हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है करबला फुल वाक़िया 10 मुहर्रम, इमाम हुसैन का आखिरी सजदा। हाँ जी, मेहरबान अली का ये वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम आप उनकी वीडियो पे बनाइएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी के ऊपर वीडियो बनाएं, मुझे भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा, सीखने के लिए मिलेगा, और आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी काफ़ी कुछ समझ में और सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूल अल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फौजे यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अश्किया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौजे यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़े गायब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतनी में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को
4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजी यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे।
امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پہ بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ او گاڈ، بہت زیادہ سچ میں گائز، مطلب ان کے ساتھ کتنا برا ہوا تھا نا، مطلب اینڈ میں ان کو ان کی جو وہ تھی باڈی اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، مطلب کیا، مطلب مارنے کے بعد بھی اتنا کروئلٹی کری، اتنا کرورتا دکھائی، مطلب اور صرف کیا، کس چیز کے لیے؟ وہ جو شمر تھا اس نے کس چیز کے لیے؟ صرف دنیا کی دولت کے لیے۔ یہ لوگ بھول گئے کہ ایک دن یہ بھی اس دنیا سے جائیں گے، وہاں سے جہاں سے یہ آئے تھے، اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دن وہی واپس لوٹنا ہے جہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر تو صرف ایک ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آئے ہو، اور اگر اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر پاؤ گے، اس دنیا کی دولت کا کیا کریں گے لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے دیکھے ہیں، سب لوگ یہیں چھوڑ جاتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں لے کر جاتا کوئی بھی اپنے ساتھ، یہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے جو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اور پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں سچ میں گائز، اس وقت میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، دولت کے پیچھے پاگل، دنیاوی چیزوں کے پیچھے پاگل، اور آج تو آپ دیکھتے ہی ہیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے لوگ بالکل پاگل ہوئے ہیں۔ وہی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہی دور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس دنیا میں جو ہے بس وہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اسلام اگلی زندگی میں ہی بلیو کرتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی ہے۔ سچ میں گائز اتنا دردناک، اور بھائی نے اس طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے نا کہ مطلب اچھے سے اچھا انسان، جو کٹر سے کٹر انسان بھی ہوگا نا، اس کا دل بھی پسیج جائے گا اس چیز کو سن کر۔ سچ میں گائز مطلب امام حسین کے ساتھ کتنی بری چیزیں کی گئی تھی، بہت بری چیزیں کی گئی تھی، کتنا برا کیا گیا ان کے ساتھ میں۔ مطلب اس میں بھائی نے بتایا کہ وہ جو ان کا گھوڑا تھا وہ چاروں طرف جب ان کو دوڑنے لگا تو اس کے اوپر تیر مارنے سے ان لوگوں نے روک دیا کہ وہ اس پہ ہمارے پیارے پروفٹ محمد سواری کرتے تھے، اس کے اوپر مت مارو، مطلب تم ایک اس گھوڑے پہ تو نہیں مار رہے ہو، اور جو ان کے سب سے پیارے تھے جن کے لیے وہ خود گھوڑا بنتے تھے، جن کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے وہ گھماتے تھے، تم ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، تم ان کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہو۔ سچ میں گائز مطلب پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں، سچ میں اتنا گند کیسے لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے، اتنی کرورتا کیسے لوگوں کے اندر، وہ لوگ نہیں، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ تو جانور سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں گائز۔ سچ میں بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو تھا، بہت زیادہ مطلب ایگزیکٹلی بھائی نے بتایا ہے اس میں کہ کیا کیا ہوا تھا، کس طرح سے ان کو کیا، اتنے تیر مارے گئے کہ ان کے شریر پر ایک اتنی سی جگہ بھی نہیں چھوٹی تھی، کسی باڈی کا ایک بھی چھوٹا سا پارٹ بھی نہیں چھوٹا تھا جہاں زخم نہ لگا ہو۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں 3 دن سے بھوکے پیاسے، مطلب سچ میں گائز بہت بس چلیے اب میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اندر تک آپ کو ہلایا ہوگا اس نے کہ حق کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور وہ حق کے لیے، اور وہ تو جنت کے سردار جو تھے، جو امام حسین تھے، وہ تو سردار ہیں جنت کے، ان کو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ہمیشہ کریں گے، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے یہاں رہ کر دنیا کے سامنے کی، جس جذبے سے انہوں نے ہمارے پیارے پروفٹ محمد کی دین کو آگے لے کر گئے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے دعائیں تو ہمیشہ کرنی چاہیے سب لوگوں کے لیے جو بھی اس دنیا سے گئے ہیں، جو اچھے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، اور وہ تو خیر ان کو نہیں ہے ضرورت، میں مانتی ہوں یہ والی بات، پر پھر بھی ہم دعا کریں گے ان کے لیے گائز، اور ان کے پریوار کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ تو چلیے تب تک میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، مجھے بھی دعاؤں میں ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ اپنا پورا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رب راکھا۔